दोस्तों, आजकल के इस भागती दुनिया में हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। हर तरफ हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हमारे मन में तमाम तरह की विचार आते रहते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं। ना तो हमें कभी चैन से नींद आती है और ना ही हम सुख शांति से रह पाते हैं। हमारा मन हर समय अशांत रहता है और इसी के वजह से हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। अशांत मन की वजह से हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पाते। चिंता और बेचैनी हर पल हमें सताती है। कहते हैं कि अगर आपका मन शांत हो गया, यानी आप अपने मन को शांत करना सीख गए, तो आप इस दुनिया के हर एक चीज पर विजय पा लोगे। मन के शांत होते ही आपको असीम सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही जानेंगे कि अपने मन को शांत कैसे करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था। वह हर रोज पास के बौद्ध मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई का काम करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह मंदिर में अपने लिए रोज कहता कि हे बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन जब वह गरीब व्यक्ति उस बौद्ध मंदिर में साफ सफाई कर रहा था और साफ सफाई करने के बाद जब वह प्रार्थना के लिए बैठा तो उसने वही पुरानी बात दोहराई। वह अपने लिए ढेर सारा धन दौलत मांग रहा था, लेकिन उसकी यह बात एक बौद्ध गुरु सुन लेते हैं। वे बौद्ध गुरु बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। बौद्ध गुरु ने उस गरीब आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में इसीलिए काम करने आते हो कि तुम्हें धन दौलत मिल जाए? उस गरीब आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए, इसलिए मैं रोज इस मंदिर में साफ सफाई करने के लिए आता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा अच्छा दिन जल्द ही आने वाला है। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद वह बहुत सारा धन कमाने लगा। अब वो धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। एक वर्ष बाद वह एक दिन सुबह सुबह मंदिर पहुंचा और वहां पर साफ सफाई करने लगा। उसे वहां पर वह बौद्ध गुरु मिल जाते हैं। बौद्ध गुरु ने बड़ी ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, बड़ी दिन बाद याद किए हो? सुना है कि तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। नगर में तुमसे ज्यादा बड़ा व्यापारी दूसरा कोई और नहीं है। तुम बहुत सारा धन भी कमा रहे हो। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं भगवान की कृपा से बहुत धन कमाया। मैंने अपने सारे बच्चों की शादियां कर दी है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन में चैन नहीं है। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। मेरे मन में हमेशा चलता था कि मैं रोज मंदिर में साफ सफाई करने के लिए आ जाऊं, लेकिन मैं अपने धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं दिया। तब वो बौद्ध गुरु ने कहा, तुम तो केवल भगवान से धन की प्रार्थना किए थे, तुमने शांति तो मांगा ही नहीं था। तुम्हें तो केवल धन चाहिए था और वो तुम्हें मिल भी गया है, फिर आज क्यों आए हो? यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं पर बौद्ध गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा, बस मन में मुझे शांति मिल जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। तब बौद्ध गुरु ने कहा कि सबसे पहले तुम यह तय करो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर में नहीं आओगे, बस मन के शांति के लिए ही आओगे। तब मैं तुम्हें 9 सूत्र के बारे में बताऊंगा और अगर तुम इस 9 सूत्रों को समझ लिए तो तुम्हारे जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी। तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा, तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे बातों को स्वीकार करना होगा। वह व्यक्ति बोला कि हे प्रभु, आप जो कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मन की शांति चाहिए, कृपया करके आप मुझे वह 9 सूत्र के बारे में बताएं। तब बौद्ध गुरु ने कहा कि मन को शांत करने का पहला सूत्र है कि आप जलन की भावना से बचें। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी बातों पर दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह चीज हमारे पास भी होनी चाहिए थी, दूसरों के पास यह कैसे हो गई? जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे देखकर कुछ व्यक्ति को जलन होने लगती है।
पर यही जलन का भाव उनके मन को अशांत करती रहती है। अगर आप दूसरों के विकास से खुश होने लगेंगे, दूसरों के तरक्की से जलेंगे नहीं, तो आपका मन शांत होने लगेगा। बौद्ध गुरु ने उस सेठ से कहा कि आप कभी आजमा कर देखना, जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हो तो आप उसके जिंदगी में उसकी खुशियों में शामिल हो जाना, फिर तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगोगे और तुम्हें भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। आजकल तो हर कोई एक दूसरे से जलन का भाव रखता है, जो कि मन को अशांत होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप दूसरों से जलन रखते हैं तो यह बात कभी ना हमेशा याद रखे कि उससे पहले आपकी बर्बादी हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे और वह व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की ही करता रहेगा। इसलिए खुद को किसी से ना तो तुलना कीजिए और ना ही किसी से जलन रखिए। खुद को बेहतर बनाकर इन सब बातों से खुद को ऊपर उठाई, आप अपने जीवन में परम सुख शांति का अनुभव करेंगे। बौद्ध गुरु ने कहा कि मन को शांत करने का दूसरा सूत्र है कि रोजाना ध्यान करें। यह मन को शांत करने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप सब कुछ करते हैं लेकिन इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं तो आपका मन शांत कभी भी नहीं रह पाएगा। कोई भी काम करो, चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों न रहे, लेकिन सुबह उठकर आप ध्यान करने का अभ्यास जरूर करें। ध्यान करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ध्यान से आपकी सभी शारीरिक प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य करती है। ध्यान से सबसे ज्यादा फायदा मन को होता है, यानी कि मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार हो वह एकदम गायब हो जाता है और आपका मन शांत होने लगता है। आप परम शांति को प्राप्त करने लग जाते हैं और यही कारण है कि महात्मा गौतम बुद्ध भी ध्यान किया करते थे। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करने का आदत डालें। ध्यान ही एक ऐसा क्रिया है जिससे हम अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रख सकते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा कि मन को शांत रखने का तीसरा सूत्र है कि पहचान बनाने की इच्छा न रखें। बौद्ध गुरु ने उस सेठ से कहा कि कई बार यह होता है कि लोग अपनी पहचान बनाने के लिए इधर उधर का काम करते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े लोगों के साथ में रहेंगे और उनकी जी हजूरी करेंगे तो महान बन जाएंगे, यानी उनकी समाज में एक अलग ही पहचान होगी। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि खुद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हो गया। और जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारा मन समय के साथ साथ उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसलिए अगर पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करो। जब तुम खुद परिश्रम करोगे वह तुम्हारी असली कमाई होगी और यही कमाई तुम्हें सुख शांति देगी, तुम्हारे मन को भी शांति देगी और तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अपने दम पर हासिल किया है। दूसरों के दम पर पहचान बनाने की लालसा छोड़ो। आगे बौद्ध गुरु ने चौथा सूत्र बताते हुए कहा कि किसी के काम में तब तक ना दखल दो जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। बौद्ध गुरु ने कहा कि कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे अपनी राय देने लगते हैं और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप किसी को कोई सलाह ना दो। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू बातों में रहेंगे, दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहेंगे, तो आप तमाम तरह के विचारों में उलझे रहेंगे, जो आपके मन को हमेशा परेशान करता रहेगा। बौद्ध गुरु ने सेठ से पांचवा सूत्र बताते हुए कहा कि आप माफ करना सीखें और कुछ बातों को भूल जाएं। कई बार लोगों को देखा जाता है कि कोई बात उनके मन में बैठ गई तो बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचकर विचार करते रहते हैं। यह कैसे हो गया, यह क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सब विचार उनके मन में हमेशा चलता रहता है और यही विचार उनके मन को अशांत रखता है। पहली बात तो आप माफ करना सीखें, लेकिन हाँ, अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो उस व्यक्ति को माफ ना करें, बल्कि उससे दूरियां ही बना ले। और अगर किसी से भूल से गलती हो गई तो उसको आप माफ करना सीखे, क्योंकि माफ वही करता है जो इंसान ताकतवर होता है। और जब कोई इंसान अपने मन में किसी भी विचार को नहीं सोचता है
और उस इंसान को माफ कर देता है तो उसे परम शांति मिलती है, उसका मन शांत हो जाता है और इससे अच्छा महसूस होने लगता है। इसलिए आप माफ करने की आदत डालें ताकि आपका मन हमेशा शांत रहे। इसके बाद बौद्ध गुरु ने 6वां सूत्र बताते हुए कहा कि खुद को माहौल में ढालने का चेष्टा करें। जिस माहौल में आप रह रहे हैं सबसे पहले उसमें ढलने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आपको उसी माहौल में रहना है। जैसे बारिश का मौसम आता है तो हम अपने अनाज को घर में रख देते हैं, ठंडी का मौसम आता है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी का मौसम आता है तो हम सूती कपड़े पहनते हैं। यानी कि माहौल के अनुसार सभी चीज चेंज होती है। इस तरह हमें भी माहौल के अनुसार खुद को चेंज कर लेना चाहिए, चाहे परिस्थितियों कैसी भी हो। अगर आप उस परिस्थितियों में ढल गए तो फिर आपका मन कभी विचलित नहीं हो पाएगा, और जब आपका मन विचलित नहीं होगा तो आप शांति महसूस करेंगे। इसलिए खुद को माहौल के हिसाब से ढालने का कोशिश करें। आगे बहुत गुरु ने 7वां सूत्र बताते हुए कहा, जो कभी बदल नहीं सकता उसे उसी रूप में स्वीकार करना सीखो। कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जिसका परिणाम कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। जो हमारे वश में है हमें उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। अगर हमारे अंदर बदलाव लाना है तो हमें सबसे पहले खुद के अंदर छोटी छोटी बदलाव करना चाहिए। बड़ी सफलता को पाने से पहले खुद के छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। बौद्ध गुरु ने आगे 8वां सूत्र बताते हुए कहते हैं कि किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बौद्ध गुरु ने कहा कि अक्सर लोग यही करते हैं कि आज के काम को कल पे टालते हैं और ऐसे ही चलते चलते कई हफ्ते कई महीने बीत जाता है और फिर यही बाद में व्यक्ति सोच सोच कर पछताने लगता है, जिसके कारण उसके मन में बेचैनी होने लगता है और फिर वह पूरे मन से अशांत हो जाता है। उसका मन हर समय अशांत रहता है। इसलिए काम को टालने की आदत छोड़े और वैसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि यही आपके मन के अशांति का कारण बन जाता है। मन को शांत करने के लिए बौद्ध गुरु 9वां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं कि दिमाग को खाली न रहने दे। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे और वे विचार समय के साथ साथ इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहने लगता है। इसलिए जीवन में किसी काम को पूरा करने के लिए उद्देश्य रखें और उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करें। आप खाली समय में खाली ना बैठे, इससे आपके मन में विचारों का मेला चलता रहेगा और आप हर समय अशांत की स्थिति में ही रहेंगे। बौद्ध गुरु ने कहा कि अगर तुम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो और इसका अनुसरण करते हो तो तुम्हारा मन कभी भी अशांत नहीं हो सकता है। तुम हर समय मन से शांत रह सकते हो। उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का सारा उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, मुझे भी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।